हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके अग्निवायु का फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो कैसे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म जिससे कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, उसके लिए आज हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था क्योंकि उन्होंने सही से फोटो नहीं लगाई थी या फिर सही से अपने इंफॉर्मेशन को नहीं भरा था। इसीलिए आज पूरी जानकारी ले लीजिए और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, वरना पूरा आपका 6 महीना जो है शायद व्यर्थ जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं कि फोटो कौन सी लगेगी, ठीक है, मार्कशीट कौन सी लगेगी, ठीक है, इसके बाद एक्स और वाई ग्रुप कैसे हम लोगों को चुनना है, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों ने गलती से गलत चीजें चुन ली थी। इसके बाद फेज 2 के सेंटर कौन से सिलेक्ट करें, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फेज 2 का जो सेंटर है वो सिलेक्ट करना आप लोगों को आना चाहिए, वरना आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। और इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद कितने % मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और उसके चक्कर में उनका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ और उनका एप्लीकेशन फॉर्म आया ही नहीं। तो जरूर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा रहे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप सीडेक की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का कोई इंटरफेस देखने को मिलेगा। हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको सीधे इस फॉर्म पे जाना है, इस साइट पे जाना है और यहां पर कैंडिडेट लॉगिन करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पूरा विजन आ जाएगा। अब यहां पर आपको साइन इन करना है। बोले सर साइन इन कहां से करें, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने पिछली बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था या पिछली बार रजिस्ट्रेशन करा लिया था उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर न्यू यूजर या रजिस्टर पर जाना पड़ेगा। न्यू यूजर रजिस्टर पर जैसे ही जाएंगे तो एक और नया इंटरफेस खुलकर आएगा और वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहां पर आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, ठीक है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ईमेल आईडी को बहुत अच्छे से डालिएगा, वरना आपका जो रजिस्ट्रेशन है शायद सही से ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद नेशनैलिटी आपको डालनी है, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर याद रखिएगा, मोबाइल नंबर जो है वो आपको बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि मोबाइल नंबर से भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहां पे डालेंगे तो और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर और फोन नंबर पर जिस पे भी आपने डाला है, जो भी आपने डाला है, ठीक है, उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी से आपका एक लिंक जनरेट होगा, मतलब यूजर आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा जिसको आपको क्या करना होगा, जिसको आपको वापस जाकर इसमें डालना होगा, ठीक है। तो यहां पर ईमेल आईडी होगा और यहां पर आपके पास जो पासवर्ड बनकर आया है वो डालना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप साइन इन नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आया समझ में कि किस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, साइन इन कर लिया, आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस, ये इस तरीके का पैनल खुल जाएगा आपके सामने। वीडियो जो आपका जो विंडो है वो खुलेगी और उसमें पहला जो फंक्शन है वो है इंस्ट्रक्शन का। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो याद रखिएगा, आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद फिल करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो देखने को मिलेगा। तो आप यहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर मैं बात करूं तो ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये आप पहले ही भर चुके हैं या फिर दोबारा से जब ये आती है विंडो तो आप आराम से वही सारी चीजें भरेंगे। बहुत ही खास है, जो आपके हाई स्कूल में नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मेरा एक दोस्त है विक्रम राठौर, उसका नाम है, पर गलती से उसके पिताजी ने नाम उसका स्कूल में छग्गन लिखवा दिया था तो वो छग्गन ही नाम लिखना पड़ेगा, विक्रम राठौर मत लिख देना, जोश जोश में गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो याद रखिएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मतलब किस तरीके से आपको क्वालिफाई, मतलब जो आपके हाई स्कूल में मार्क्स कैसे आए हैं, कैसे आपको उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आती है। कैसे आपको एक्स ग्रुप वाई ग्रुप चुनना है वो यहीं पर देखने को मिलेगा आपको। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ही सबसे खास है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में
3 ईयर डिप्लोमा वाले हैं आप, 2 ईयर वोकेशनल कोर्स वाले हैं, तो अब वैसे तो उम्मीद है कि 99% जो बच्चे होते हैं वो 10+2 या 12th इमीडिएट जो है इंटरमीडिएट वाले जो हैं उनके वही होते हैं। तो अगर आप 10+2 वाले 12th इंटरमीडिएट वाले हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके आगे यहां पे देखेंगे आप कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन क्लास 12th इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जाम विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट परसेंटेज। तो मिनिमम 50% एग्रीगेट परसेंटेज होना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ है। एग्रीगेट का मतलब ये समझिएगा किसी व्यक्ति मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं बल्कि पूरा ओवरऑल जो है 50% से ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही आपने यहां पर यस किया तो उसके बाद आपका ये भी एक्टिव हो जाएगा। फिर आपसे वो पूछेगा हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास बाय फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, मतलब अगर आप फिजिक्स या मैथ्स में पास हैं या नहीं, तो आपको पता है क्या करना है। अगर आपको एक्स ग्रुप के लिए भरना है तो आपको यस करना है, ठीक है। अगर आपको एक्स ग्रुप के लिए केवल भरना है तो आपको यस करना है, और अगर आपको वाई ग्रुप के लिए भरना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं नो, ठीक है। नो किसके लिए होगा, नो हो जाएगा आपका वाई ग्रुप के लिए। और अगर आपको बोथ भरना है, ठीक है, तो आप यस ही करेंगे। अगर आपको बोथ भरना है तो यस ही करेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी तो उसमें उन्होंने यस भर दिया था, इसलिए एक्स वाई बोथ आ गया था और वो केवल वाई का देना चाहते थे या फिर वो केवल एक्स का देना चाहते थे, तो उसमें गड़बड़ आ रही थी, ठीक है। इसके बाद आप ग्रुप अप्लाइंग फॉर लिख दीजिएगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जो साइंस है या कॉमर्स है, जो आर्ट्स है वो बता दीजिएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको एजुकेशन बोर्ड जो आपका सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो आपका, वो आपको यहाँ पर भरना होगा और ये पूरा का पूरा आपका डिटेल क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर जैसे ही आप नेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो इसी के जस्ट नीचे वाला ये स्लाइड है, इसमें आपसे बोलेगा अपलोड द ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 और 12th इंटरमीडिएट। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप दो चीजें अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी भी अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए 50 से 70 केबी तक का आप पीडीएफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जेपीजी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 10 से 50 केबी तक की जेपीजी ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ और जेपीजी में अगर आपने गड़बड़ी की तो पहले तो वो लेगा ही नहीं, और अगर उसने किसी वजह से ले लिया तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही से नहीं भरा होगा और गड़बड़ हो जाएगी, मैदान में उतरने से पहले ही आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आप अपने परसेंटेज मैथमेटिक्स में और जो भी वो चीजें मांग रहा है, जो मिनिमम परसेंटेज इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, ठीक है, वो सारी चीजें भर दीजिए। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो कंप्यूटर नॉलेज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल मार्कशीट है तो वो भी आप येस और नो करके भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एडिशनल स्किल्स हैं, इनमें अगर आप यस करते हैं, आपको ड्राइविंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो अगर आपको ये कुछ भी चीज़ें आती हैं तो यस करिएगा, नहीं आती हैं नो करिएगा, वो आपके ऊपर है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, अच्छा उससे पहले अंत में आने से पहले ये परमानेंट एड्रेस है, आपको अपना ही एड्रेस लिखना, पड़ोसी का एड्रेस ना लिख देना, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। पड़ोसी वाले क्या होते हैं ना, उनका तो मन ही है कि तुम्हारा तो एप्लीकेशन फॉर्म ही ना आए, तो आप पड़ोसी का एड्रेस ना लिख देना, ठीक है ना, कि हाँ हमें उसके यहाँ जाना है तो आप पहले एड्रेस लिख देंगे ना भैया। तो अपना एड्रेस लिखिएगा और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिटी बहुत ध्यान से लिखिएगा, विलेज और टाउन बड़े ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अंत है, जो सबसे खास है, वो है आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैकग्राउंड हमेशा कोशिश करिएगा कि वाइट ही रखें, ठीक है। वैसे लाइट बैकग्राउंड बोला जाता है पर कोशिश करिएगा वाइट बैकग्राउंड ही रखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 10 केबी से 50 केबी के भीतर ही रखिएगा, वरना आपकी फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। पहले तो वो अपलोड ही नहीं करेगा और अगर अपलोड कर भी दिया तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप अपने सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो भी 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और फाइल जो है कोशिश करिएगा जेपीजी रखिएगा, ठीक है।
जेपीजी फाइल ही रखिएगा और जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसी को ही पूरा करिएगा, वरना आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पेरेंट्स के सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपलोड करने हैं आपको। अगर आप ठीक है 12th में है, 12th पार किया है, तो आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है अपलोड कैंडिडेट्स पेरेंट्स सिग्नेचर इमेज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में आता है आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का ना लगा देना पगलों। ठीक है, क्या बोला मैंने कि लेफ्ट हैंड का ही लगेगा, लेफ्ट हैंड का ही थंब इंप्रेशन लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो आप जल्दीबाजी में ये सब चीजों को ध्यान नहीं देते। उसने बस थंब इंप्रेशन डाला तो भाई सीधे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ वाला लगा दिया। और वो जो आप जहां पे भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं ना, तो वहां पे भी वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड वाला ही थंब इंप्रेशन देना है, उसी का ही इमेज आपको भरना है। इसके बाद आपका पूरा इमेज अपलोड हो जाएगा और फाइनली आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट टाइम से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करिए कि इसको पहले ही हफ्ते में भर लीजिए, वरना अंत में जाकर होता क्या है कि जो साइट है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और जो आपका फेज 2 का जो सेंटर एलोकेशन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।